क्या ये पर्सन आपके दिल की गहराइयों तक उतर चुका है? क्या इस पर्सन को भुला पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है? दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, दिन रात इसी के ख्याल चलते रहते हैं। एक खूबसूरत सा एहसास आपके दिल में बैठ गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यही इंसान दिखाई देता है। जानना चाहते हो जो आपके दिल में इसके लिए फीलिंग्स हैं, क्या उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 219 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए सेशंस और क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो जल्दी जल्दी बुक करा लीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स। ओके, तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हो ना, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं एंजल से, वो भी अपने दिमाग में रख लीजिए और 3 बार रिपीट कीजिए। ओके, अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स में एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत आसान है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर रैंडम स्प्रेड कर रही हूँ कार्ड्स को। एंजल्स के आंसर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओपन करेंगे हम सबसे लास्ट में। ओके, तो जो भी सवाल आपने दिमाग में रखा हुआ है उसको सोचें और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाएं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। फोकस बनाए रखें कार्ड्स के ऊपर। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं और क्या है उनके ख्याल आपको लेकर के। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स इनको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स इनको लेकर के। ओके, आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए देखते हैं कार्ड्स आज आपके पर्सन के क्या राज खोल रहे हैं दिल के। सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओ माय गॉड, सेकंड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आकर सब कुछ यहाँ पर कह गया है। नेक्स्ट आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल करके आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ओके, एंड द लवर्स का कार्ड आ गया है। फाइन, देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो बहुत सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन निकल के आया है, वो है द वर्ल्ड एंड द लवर्स का कार्ड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, राशियाँ सारी आ चुकी हैं। जेमिनी प्रोमिनेंटली निकल के आई है। देखिए क्या हो रहा है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है ना, पॉसिबली आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स एक मतलब कहते हैं ना, एक फैमिली पर्सन है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, वह एक फैमिली पर्सन है। और उनको एक होता है ना इंसान जो बहुत अच्छे से अपने रिश्ते निभाने जानता है, बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को, रिलेशंस को एफर्ट्स देता है, बहुत अच्छे से अपने प्यार को संभालता है। तो वो ना उन पर्सन में से हैं, उन लोगों में से हैं। पॉसिबली कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पता है क्या चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, या फिर उनकी फैमिली में कोई इंसान है, कोई मेंबर ऐसा है जो कि आप दोनों के रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं परिवार को बनाने की, फैमिली को बनाने की, लेकिन कोई तो है उनकी फैमिली में जो नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो कुछ प्रायोरिटीज़ डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में हैं, जिसकी वजह से ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में मुझे कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
ऑल दो आपके साथ प्यार बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का, आपके लिए फीलिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग है आपके पर्सन की, वो भी चाहते हैं आपके साथ रिश्तों की शुरुआत करना, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी ऐसा पर्सन हो, उनकी लाइफ में भी ऐसा इंसान हो जो उनको बहुत प्यार करे, बहुत साथ दे उनका, ठीक है, उनके लिए एफ़र्ट्स डाले, वो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के ना प्रॉब्लम्स भी है, कन्फ्यूजन भी है और स्टकनेस भी है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो या तो अभी समय सही नहीं है, या आप दोनों में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उनको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। पॉसिबली हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट इश्यूज़ हो, ठीक है, या फिर आप लोगों में एज इश्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है आप मैरिड हो या वो मैरिड हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के स्टकनेस ज़रूर है, ठीक है, बट वो नहीं चाहते हैं आपके साथ रिश्ता ब्रेक करना। उनको ऐसा लगता है ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे करके हैंडल हो जाएगी, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा, इसलिए वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर कंधों पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, ना तो आपको ही छोड़ सकते हैं, ना ही अपने परिवार को, अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। तो हालांकि प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनको ऐसा लगता है, कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपको समझा पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप बहुत एरोगेंट हो जाते हो, कई बार आप गुस्सा हो जाते हो, कई बार आपको लगता है कि बेकार ही है टाइम वेस्ट करना, आप कितना इंतज़ार करोगे, कितना इस पर्सन का वेट करोगे। लेकिन ये पर्सन को ये पता है कि ये आपके बगैर नहीं जी सकता है या नहीं जी सकती है, क्योंकि आपको ना वो अपना सब कुछ मान चुके हैं, ओके। चाहे वो आपसे कह पाते हो या ना कह पाते हो सकता है आपकी बातें जब होती होंगी तो झगड़े हो जाते होंगे, बहस हो जाती होगी, क्योंकि आप मांग रहे हो कमिटमेंट, ठीक है, और ये पर्सन कमिटमेंट अभी देने को रेडी नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले और भी चीज़ें हैं, है ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्तों में आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाए या फिर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए जहां आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद पे सारी चीज़ें ले लें, खुद चीज़ों को पहले रिजॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो क्योंकि देखो, आप डेफिनेटली, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो ना जिसको वो चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं, चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, इतने इमोशंस आपके लिए उनके दिल में यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ सवाल जवाब का गेम चल रहा हो, ठीक है, आप सवाल करते हो और ये जवाब ना देते हो, है ना। हो सकता है इनका दिल अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, पर हाँ, ये ज़रूर है कि इनके दिमाग में, इनकी लाइफ में आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान बन चुके हो। प्यार कहीं ना कहीं एक पागलपन बन चुका है इनके लिए, है ना, एक लगाव हो गया है आपके साथ। लेकिन जब आप इनसे दूर होते हो ना, तो इनका दिलो दिमाग पूरी तरीके से काम करना भी बंद कर देता है, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का ना, कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब के लिए ना इंतज़ार करना पड़ता है, डिवाइन खुद ही जवाब दे देते हैं, खुद ही चीज़ें, खुद ही रास्ते निकल जाते हैं। भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, भले ही दूरी हो या फिर कमिटमेंट ना हो या किसी भी चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन्स हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर अगर कांटेक्ट में भी हो ना तो भी ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर फोकस ही नहीं है इनका, है ना, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है इनका, आपको आपकी पड़ी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आपका एडिक्शन हो गया है इनको, है ना, आपकी मौजूदगी का एडिक्शन डेफिनेटली हो चुका है इनको। उनको ये ज़रूर लगता है कि हो सकता है अभी टाइम ठीक नहीं है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, देखो लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो,
ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी इंसान वो नहीं पा सकता जो वो पाना चाहता है। प्यार डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि आप डिफरेंट हो, आप औरों से अलग हो। आपके साथ जो ये महसूस कर पाते हैं, जो फील कर पाते हैं, वो किसी और के साथ नहीं फील कर पाते हैं। इनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से ये आपका साथ छोड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनको ये एहसास हो चुका है, इनको ये पता चल चुका है कि आप भी इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, जहाँ हमें लगता है कि कुछ हल नहीं है, कुछ सल्यूशन नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन वो डिवाइन टाइम का वेट होता है, ठीक है। आपको डिवाइन टाइम का वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे इंटेंस देख पा रही हूँ। आप दोनों का ही फोकस एक दूसरे के ऊपर है, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो, है ना। आप भी इनको नहीं छोड़ सकते हो, चाहे आप लड़ लो, झगड़ लो, बात कर लो, मत कर लो, ठीक है। छोड़ आप भी नहीं पा रहे हो। और बहुत बहुत एक कहते हैं ना, एक नाजुक धागे से आप दोनों का रिश्ता बंधा हुआ है। इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा टच करती हैं और आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा टच करती हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हो। यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हो आप इनके लिए, और ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आप दोनों बोलो या ना बोलो, एक दूसरे की फीलिंग्स आप दोनों आराम से समझ जाते हो। आपको जब याद आती है तो ये फील कर पाते हैं, इनको जब आपकी याद आती है तो आप फील कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, है ना। डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। कई बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जल्दबाजी थोड़ा इमेच्योर डिसीजन हो जाएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन और रिश्तों को ख़राब कर सकता है, सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। तो थोड़ा वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं, सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। तो वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि डिवाइन टाइम आप तक आ रहा है। कुछ ना कुछ अद्भुत ज़रूर होने वाला है, कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होने वाला है। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। और आपको डेफिनेटली वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। आप भी उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। हाँ, ये ज़रूर है, सिचुएशंस अभी थोड़ी सी नाजुक है, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा समय मांग रही है, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन। प्लीज़ बताएं व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं। देखो, है ना, आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। तो पॉसिबली हो सकता है सिचुएशंस थोड़ी अभी ठीक नहीं है, लेकिन जितना इंटेंस ये फील कर रहे हैं ना आपके लिए, इतना ये कभी भी फील नहीं कर पाए हैं। तो बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार है, ठीक है। कुछ कहते हैं ना, समय का खेल, समय का चक्र चल रहा है, समय का पहिया कुछ ऐसा चल रहा है जो हो सकता है अभी टाइम ठीक नहीं है, तो वेट करें। फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस वाई, है ना। वही चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, क्यों कुछ ना कुछ आफत, क्यों कुछ ना कुछ मुसीबत आई जाती है। आई फील सच ए फेलियर विद यू। इनको ऐसा लगता है ना कि आप लगातार एफर्ट्स डाल रहे हो। कई बार उनको ऐसा लगता है ना कि वो शायद फेल हो गए हैं रिलेशन में, शायद वो नहीं कर पाए हैं इतना जितना उनको करना चाहिए, नहीं वो इतना एफर्ट्स डाल पाए हैं जितने उनको डालने चाहिए। लेकिन स्टिल देखो क्या होता है कि एक फीलिंग, है ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, या नो कांटेक्ट है, या फिर कांटेक्ट भी है तो उतना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, दूरियाँ हैं किसी वजह से। लेकिन आपको पता है क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स वंस अगेन, लव यू, होप फॉर एटर्निटी। ओह माय गॉड, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, कुछ ना कुछ है ज़रूर जिससे वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन संभालने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग फॉल्स बिलीव्स लाइक द वन दैट सेज आई एम नॉट इन लव विद यू। तो अगर आपको ऐसा कोई भी गलत फहमी है ना कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको ये बोल रहे हैं कि ये फॉल्स बिलीव्स को हटा दो अपने दिलो दिमाग से, हील करो खुद को, है ना।
यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। देखो, इसलिए आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। लड़ लो, झगड़ लो, बातें कर लो, मत कर लो, लेकिन जो सोलमेट कनेक्शन है ना आप दोनों का, वो कोई उस चीज़ को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को लेकर के, कोई भी उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं कर सकता आपको। सो आपको क्या बोल रहे हैं, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो आप वो सबसे खूबसूरत इंसान है जिससे वो अभी तक मिले हैं अपनी लाइफ में। तो निराश नहीं होना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। फटाफट से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए एंजल्स के ऊपर। ओके, ध्यान लगा लीजिए एंजल्स के ऊपर। एंजल्स की ब्लेसिंग लेनी है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो चलिए पहले यही कार्ड हम उठा लेते हैं, देखते हैं एंजल आपको क्या बता रहे हैं आज। डोंट स्टॉप। ओके, ठीक है, एंजल का पहला कार्ड, पहली ब्लेसिंग्स आप तक आ रही है जो कि ये कह रहे हैं एंजल्स आपको रुकना नहीं है। ठीक है, डोंट स्टॉप, चलते रहिए। जो भी परेशानियाँ आ रही है, जो भी अड़चनें आ रही हैं, धीरे धीरे करके एंजल्स वो सारी आपकी क्लियर करेंगे। एंजल्स पे विश्वास रखें। ठीक है, कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। इन अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपको अपना रिश्ता नहीं तोड़ना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद को रोकना नहीं है। ठीक है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। देखते हैं ये कार्ड क्या बता रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखो, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही है। लोगों की बातें मत सुनो। लोग आपको क्या समझा रहे हैं, क्या भड़का रहे हैं, क्या आपके कान भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं ना उसकी बात नहीं सुननी है। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। आप दोनों का रिश्ता कैसा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जहाँ किसी और का इंटरफेरेंस परेशानी क्रिएट कर सकता है, किसी और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो नहीं सुनना है किसी का भी। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, एंजल्स पे बिलीव रखिए। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। ओह माय गॉड, क्लेम कर लो, रीयूनियन क्लेम करो जितने भी लोग रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो भी सक्सेस आ रही है। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो भी सक्सेस आ रही है। आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस आ रही है। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सक्सेस क्लेम कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर 111 के साथ सक्सेस लिख दीजिए। सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ये चांस, ओह माय गॉड, देख रहे हो आप। ठीक है, सक्सेस आ रही है आपके ऊपर, सक्सेस बरसने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर बरस रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनी, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपको ग्रैब करनी है, आपको पकड़नी है, मिस नहीं करना है। इंट्यूशंस की सुनिएगा। जब भी आपकी लाइफ में जो भी करंटली आसपास आपकी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो काम को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिज़नेस को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, जिस भी बात को लेकर के जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है ना, आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आपने वो आता हुआ मौका छोड़ दिया या फिर आपने इग्नोर किया, आपने अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनी, आपने एंजल्स के साइंस नहीं लिए और आप रुक गए, ठीक है, तो सक्सेस आपके हाथ से निकल जाएगी, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आपको ग्रैब करना है, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना हो। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ देखते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशंस। ओके, सो आपकी लाइफ में एंजल्स बहुत जल्द पीसफुल रेजोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भरने वाले हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करें, एंजल्स पे बिलीव रखें। मैं फिर आपको बोलूँगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। आपकी एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर लीजिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, राइट, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप पर एंजल्स की नज़र पड़ चुकी है, एक डिवाइन सोल आप तक आएगी। ठीक है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकालेगा एंजल्स के रूप में, राइट। तो आपको इस एंजल को पहचानना है, आपको अपनी इंट्यूशंस को पहचानना है, और जो भी आपकी लाइफ में साइन सिग्नल्स आएंगे वो आपको ग्रैब करने हैं। रुकना नहीं है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं ये आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए, इससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है, तो डेफिनेटली उसको आपको पकड़ के रखना है और उसकी तरफ आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है, राइट। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक से फॉलो ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें 111। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो हमारा दूसरा चैनल है
टैरो रीडिंग 2190 फटाफट से चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख लीजिए वीडियोस को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके ही लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, वीडियोस को देख लीजिए। ओके, क्रिस्टल्स बुकिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग बुकिंग के लिए दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।